हम सब किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? कोई कामयाबी के पीछे, कोई रूठे रिश्तों को मनाने के पीछे, कोई किसी की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश में लगा है, कोई माजी के पछतावों को लेके बैठा है, कोई मुस्तकबिल का बोझ उठाए चल रहा है। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई ठिकाना और मंजिल ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। जो गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वो हम जानते ही नहीं है। तो फिर किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? इसी भागम भाग में हम रिश्ते निभाते निभाते, अपना मन मारते, दूसरों को खुश करते करते इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम एक बहुत ही कीमती चीज़ को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। और आप जानते हैं वो कीमती चीज़ क्या है? वो कीमती चीज़ हम खुद हैं। हमने खुद को खो दिया है। आप सबके लिए मौजूद होते हैं, लेकिन जब कभी आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो कोई आपके साथ उस वक्त मौजूद नहीं होता और ना ही आप अपने साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम टॉक्सिसिटी को सहना सीख जाते हैं। दूसरों के मुताबिक बनते बनते उनकी ओपिनियंस को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उनके मुताबिक ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद इसी का नाम जिंदगी है। और फिर इस सब में हम खुद को कहीं खो देते हैं। खुद को खो देने का मतलब जानते हैं क्या है? जब आपको अकेले बैठने से खौफ आने लगे, आपको अपने अंदर की खामोशी से डर लगने लगे, अपने अंदर के शोर से बचने के लिए हर वक्त आप सोशल मीडिया, मोबाइल, लोगों का सहारा लेने लगे और फिर आप इन सब खोखली चीज़ों पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपका वजूद ही एक सवाल बन के रह जाता है। क्योंकि आपको पता होता है कि जैसे ही ये बैरूनी शोर बंद होगा ना, आपके अंदर की आवाज़ आपसे सवाल करेगी कि तुम कौन हो? तुमने क्यों मुझे दूसरों के सहारे छोड़ा हुआ है? ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हमने ना दरअसल अपने दिलो दिमाग को ना एक सराय बना के रखा हुआ है, जहाँ पे दोस्त, रिश्तेदार और सराउंडिंग में बहुत से लोग मुसाफिर की तरह आते हैं, अपना बसेरा कर लेते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक रहते हैं। और फिर वो आपको ओपिनियंस देंगे, आपको अलग अलग तरह के मशवरे देंगे और आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखो तुम्हारे अंदर ना ये कमी है, देखो तुम ना ऐसे दिखते हो, देखो तुम्हारा तो वेट ही नॉर्मल नहीं है, तुम ना ये कर लो, तुम ना वो कर लोगे ना तो तुम उससे बेहतर दिखोगे। दुनिया की सारी बुराइयां वो आप में गिनवा देंगे। और हम क्या करते हैं? हम इन सारी चीज़ों को और बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर हम खुद से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या वाकई हम वैसे हैं? क्या वाकई वो जो कह रहे हैं हमारे बारे में वो सच है? हम क्यों किसी की नज़र से अपने आप को देखने लग जाते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं। हमारे पास नज़र है, हमारे पास दिमाग है, सेंसेस हैं। तो फिर क्यों हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप की वर्थ को डिफाइन नहीं करते? हम क्यों किसी के लफ्ज़ों से अपने आप को देखते हैं? हम क्यों किसी की ओपिनियन से अपने आप को जज करने लग जाते हैं? ये क्यों होता है? जब हम कमज़र्व और टॉक्सिक लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं और वो आपके ऊपर इतना हावी होना शुरू कर देते हैं कि वो आपके वजूद पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि भाई आप कौन हो? आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे खाना पीना चाहिए, आपको ऐसे उठना बैठना चाहिए, आपको ये पहनना चाहिए। Who the hell are they to tell you what to do and how to do? आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे। ये आपके हाथ में है। आप क्यों अपने आप को छोड़ देते हैं दूसरों के सहारे? आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका अपना कोई वजूद नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे खौफ के साए में गुजार देते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग क्या कहेंगे? बचपन से लेकर आज तक हर फैसला, हर ख्वाहिश इस एक डर की भेंट चढ़ के रह जाती है। लेकिन सोचें, जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं तब वो लोग कहाँ होते हैं? किसी के डर से अपना सुकून कुर्बान मत करें। जब आप डिपेंडेंसी के आदी हो जाते हैं ना, फिर उनके बगैर ना आपको पूरी खुशी पूरी तरह लगती है ना दुख। हर वक्त उदास बैठे रहते हैं कि भाई मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ वो नहीं है, मुझे ये चाहिए। आपके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला की हर नेमत है,
आप खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, हर चीज़ है आपके पास, अल्लाह ताला की हर नेमत से मुयस्सर हैं आप, लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बावजूद एक खालीपन का एहसास है, जैसे अंदर से कोई आवाज़ बोलना चाहती है। हम सबको खुश करते हैं, बज़ाहिर सब नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन दिमाग में एक टिक टिक हर वक्त चलती रहती है कि कुछ तो है जो हमें बेचैन किए हुए हैं। और यहीं से उस खालीपन का एहसास होता है, जहाँ से हम इनसिक्योर होते हैं, लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और खुद को वर्थलेस फील करना शुरू कर देते हैं। दूसरों की ओपिनियंस को इतना अपने ऊपर हावी करने के बाद हम कहते हैं कि भाई हम तो वर्थलेस हैं। कौन से दिमाग से पैदल लोग आपको ये बता रहे हैं भाई, जिनकी खुद की कोई वर्थ नहीं है? तो कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनके कहने की वजह से आपका वजूद खत्म हो गया, या आप वर्थलेस हो गए, आप इनसिक्योर हो गए? किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि वो आपको बताए कि आप कौन हैं। लेकिन याद रखें, जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, जब तक आप अपने जहन और अपनी रूह की आज़ादी के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको बाहर की दुनिया में सुकून नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ से वापस आने का रास्ता क्या है? खुद से दोबारा राब्ता कैसे कायम किया जाए? इस बिखरे हुए वजूद को कैसे समेटा जाए? सबसे पहले तो आपको ये मानने की ज़रूरत है कि आप कोई मशीन नहीं है। किसी ने आपको आके सर्टिफिकेट नहीं देना कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, और ना ही किसी ने आपके ऊपर आके लेबल लगाना है। हाँ, अलबत्ता आपको बुरा बोले सब आएंगे और आपको बताएंगे कि भाई आप तो इनसिक्योर हैं, आप अच्छे नहीं दिखते, आप अच्छे काम नहीं करते, आप अच्छे तरीके से बोलते नहीं हैं। आपके बारे में गलत आके आपको हर कोई बताएगा। इवन वो जानबूझ के आके आपको कहेंगे कि भाई आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास तो वो नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। बेसिकली इसमें समझने की बात ये है कि वो लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस साइकिल से निकलें। आप भी इंसान हैं और आपका थक जाना, उदास हो जाना या हार जाना बिल्कुल नॉर्मल है। खुद को मलामत करना बंद करें, क्योंकि जब हम खुद को मलामत करते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हम अच्छे नहीं दिखते, दूसरों की ओपिनियन को इतना सीरियसली लेने लग जाते हैं, तो बेसिकली हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं अल्लाह ताला की ज़ात को। तो ये कितना बड़ा एक पॉइंट है अगर हम समझे तो। दरअसल हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, हम नाशुक्री कर रहे होते हैं अल्लाह ताला की कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, मेरी लुक्स ऐसी क्यों बनाई, मेरा स्टेटस ये नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ क्यों पैदा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये वो। हम जैसे हैं अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन बनाया है और हमें जो भी दिया है बेहतरीन दिया है। तो फिर दूसरे कौन होते हैं हमें आके बताने वाले कि भाई यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट, यू आर नॉट गुड लुकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। टू हेल्प विद ऑल द ब्रेनलेस एंड टॉक्सिक पीपल, आगे बढ़ें। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा अच्छे बच्चे बन के रहना, रिश्तों को कैसे बचाना है, दूसरों को खुश कैसे रखना है। और ये कि सबसे अच्छा इंसान तो वही होता है जो खामोशी से सब कुछ सह जाता है, चाहे रिश्ता टॉक्सिक ही क्यों ना हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ ही तबाह क्यों ना हो रही हो। बस सब्र करो। लेकिन खामोशी से सहना सब्र नहीं होता, ज़हनी गुलामी होती है। रिश्ते इज्जत से बनते हैं, खौफ से नहीं। लेकिन कोई आपको कभी ये नहीं सिखाता कि अगर आप खुद टूट रहे हो या फिर आप उदास हो या अंदर से मर रहे हो तो आपने खुद को कैसे जोड़ना है, खुद को दोबारा कैसे खड़ा करना है, खुद को कैसे समेटना है। क्योंकि किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आप सिर्फ अपने आप के लिए खुद इम्पोर्टेंट हैं। आपके बगैर भी सबकी ज़िंदगी चल रही है। आप किसी एक महफिल में ना जाएं तो क्या वहाँ पे कुछ होगा? नहीं, हर तरह से हर चीज़ होगी, सब लोग इंजॉय करेंगे और आप किसी को याद भी नहीं आओगे। तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो इन सब चीज़ों की कि भाई उसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने मुझे वैल्यू नहीं किया। कोई क्यों वैल्यू करेगा आपको जब आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे? भाई उसने मेरे बारे में ये ओपिनियन दी, उसने मुझे ये कहा और मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी आ गई। कैसे आ गई इनसिक्योरिटी? उन लोगों की वजह से जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई सेंस नहीं है। वो खुद अपनी इनसिक्योरिटी से भरे पड़े हैं और वो आपको आगे डिग्रेड कर रहे हैं और आप हो रहे हो।
आप उनकी इनसिक्योरिटीज की वजह से डिग्रेड हो रहे हो। जब आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? याद रखें, जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, जब तक आप अपने ज़हन और रूह की आज़ादी के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक बाहर की दुनिया में आपको सुकून नहीं मिलेगा। अपने आप को माफ़ करना सीखें, जैसे आप दूसरों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं, हालांकि वो माफ़ी के बिल्कुल हकदार नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। तो फिर अपने लिए हम क्यों नहीं कहते कि चलो ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ये करना है? क्यों हम किसी ऐसी चीज़ का गिल्ट लेके बैठे रहते हैं जो हमने की ही नहीं होती? क्यों सिर्फ हम बस दूसरों के लिए आसानी मुयस्सर कर रहे होते हैं और अपने आप को हमने मुश्किल में रखा हुआ है? आप भी मोहब्बत और नरमी के हकदार हैं। जिंदगी में आगे बढ़ें, दिमागी पिंजरों को तोड़कर आज़ाद हों, खुद को पहचानें, अपनी वर्थ को पहचानें, अपने आप पे काम करें। जो लोग दरअसल आपको आके ये कह रहे होते हैं ना कि भाई आपके अंदर तो ये अच्छा नहीं है, आप में तो ये कमी है, बेसिकली उन्हीं चीज़ों के बारे में वो लोग इनसिक्योर होते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए ना दूसरे को क्वेश्चन में डाल देते हैं और दूसरों को कश्मकश में डाल देते हैं, और इससे उनको खुशी मिलती है और इससे उनकी इनसिक्योरिटीज़ छुप जाती हैं। तो इस तरह मत करें। अपने आप से राब्ता कायम खुद करें कि आप कौन हैं। खुद से राब्ता किसी पहाड़ या झील किनारे बैठने का नाम नहीं है। ये नाम है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से सिर्फ कुछ वक्त निकालने का, जहाँ पे आप अपने साथ बैठें, जहाँ कोई मोबाइल और सोशल मीडिया ना हो, किसी अधूरे काम का स्ट्रेस ना हो और ना ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस। बस आप हो और आपकी खामोशी। और अपने आप से फिर एक सवाल करें, आप कौन हैं, कैसे हैं आप? तो फिर बताइए क्या जवाब आता है आपके पास, सिवाय इसके कि उन्होंने आपको बताया कि आप ये हैं। आप खुद क्या समझते हैं अपने बारे में? अपने आप से राब्ता खुद कायम करें। दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस मत दें कि वो आपकी पर्सनल स्पेस में आके आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करें, आपको डिग्रेड करें और आपको फिर डिप्रेस करें। तो फिर यहाँ से वापस अपनी तरफ कैसे लौटा जाए? वापसी का सफ़र तब शुरू होता है जब आपको ये बात समझ आ जाती है कि सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। सुकून बाज़ारों और लोगों की वाह-वाह में नहीं बिकता। याद रखें, दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपका अपने साथ जो रिश्ता है ना, वो हमेशा कायम रहेगा। अगर ये टूट गया ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपको खुश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका अंदर ही खाली है। जब तक आप अपने कोर को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही रहेंगी। तो फिर आज से ही अपने आप से दोबारा मोहब्बत करना सीखें। अपने आप को खुद पैम्पर करें, अपने दिल का हाल सुनें और खुद से राब्ता कायम करें, क्योंकि अपने आप से राब्ता ही असल ज़िंदगी है। जब अंदर का राब्ता मजबूत हो जाए ना, तो बाहर का कोई तूफान आपका सुकून नहीं छीन सकता। तो अपने कोर को खुद मजबूत करें, क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, डीमोटिवेशन है, या फिर आप डिप्रेस हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम बाहर वालों को इतना अलाउ कर देते हैं कि वो हमारे दिल और दिमाग में आके बैठ जाए। तो इन सब को आपने निकालना है। जब ये वाली स्पेस खाली करके आप अपने आप को इन जगहों पे ले आते हैं ना, तो खुद से प्यार करते हैं, तो फिर बाहर क्या हो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों पे टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत क्या है? और जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे काम करें। जैसे कि आप कोई स्किल सीख सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बोलना सीख सकते हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीख सकते हैं और फिर एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो फिर बाहर की ओपिनियंस आपको मैटर नहीं करती। हर नया आने वाला दिन आपको एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। तो फिर इस मौके को ज़ाया मत करें। ये ज़िंदगी एक अमानत है आपके पास। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करें और इन चीज़ों को ऐसे ही मत जाने दें।
लिहाजा खुद पे काम करें और अपने आप को पहचानें। अपना बहुत ख्याल रखें।